आसफा भुट्टो की पैदाइश 1993 में हुई थी और इस वक्त इनके वालिद आसिफ अली जरदारी असीरी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। आसफा ने ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी से सियासत और माशरती उलूम में बैचलर की डिग्री हासिल की, जबकि एमएससी की डिग्री ग्लोबल हेल्थ एंड डेवलपमेंट में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से। पाकिस्तान में जब सरकारी सतह पर इंसदाद पोलियो की मुहिम का आगाज़ हुआ तो वो पहली बच्ची थी जिन्हें पोलियो के कतरे पिलाकर इस मुहिम का आगाज़ किया गया। इस वक्त इनकी वालदा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी। वालदा के मिशन को उन्होंने अपना फ़र्ज़ समझकर कबूल कर लिया। जब सन 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई और इनके वालिद ऐवान सदर पहुँचे तो पोलियो फ्री पाकिस्तान मुहिम का आगाज़ हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इंसदाद पोलियो के लिए इन्हें इस मुहिम का सफ़ीर मुकर्रर किया गया। आज भी वो रोटरी इंटरनेशनल की सफ़ीर है और सूबा सिंध में पोलियो मुहिम के इंतज़ामात में दिलचस्पी रखती है। आसफा भुट्टो अपनी पहचान आलमी शहरी के तौर पर रखती हैं। फ़िलिपाइन के जज़ायर में तूफ़ान से मुतासरा ख़ानदानों के लिए अतियात इकट्ठा करने की मुहिम के दौरान उन्होंने दिसंबर 2013 में 13,000 फीट बुलंदी से स्काई डाइव की थी, जिसको उन्होंने जंप फॉर ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के लिए छलांग करार दिया था। इस मुहिम के ज़रिए उन्होंने 2,500 बरतानवी पाउंड चंदा जमा किया था। आसफा भुट्टो को ग्लोबल सिटीज़न फेस्टिवल से खिताब करने का भी एहसास हासिल है। वो वाहिद पाकिस्तानी है जिन्होंने इस गैर सरकारी आलमी फोरम से खिताब किया। गुर्बत के खात्मे के लिए सितंबर 2012 में न्यूयॉर्क में पहला ग्लोबल सिटीज़न फेस्टिवल मुनक्किद किया गया था। आसफा भुट्टो अपनी वालदा की राह पर चलती हुई नज़र आती हैं। इनके लिबास और बात करने के अंदाज में भी वालदा की झलक नज़र आती है। वो इनकी पोलियो मुहिम के अलावा दीगर शोबों में भी इनकी जानशीन के तौर पर मौजूद है। नवंबर 2014 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन से खिताब किया था और इस तरह वो इस यूनियन को खिताब करने वाली सबसे कम उम्र मुकर्रर और पाकिस्तान से दूसरी मुकर्रर बनी थी। इससे कबल ये एजाज़ इनकी वालदा बेनज़ीर भुट्टो को हासिल रहा है। अपनी बड़ी बहन बख्तावर के बरक्स आसफा की सियासी और समाजी अमूर में दिलचस्पी ज़्यादा रही है। एक रुकन असम्बली के बकौल इनकी जानवरों के हकूक़, ख़वातीन की फ़लाह व बहबूद में ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। इन्हें बेसहारा और ख़ुसूसी बच्चों के साथ वक्त गुजारना भी पसंद है। ईद के दिनों में वो इनके लिए तोहफ़े लेकर जाती हैं। अपनी ग्लोबल हेल्थ मास्टर के बारे में आसफा कहती हैं कि वो पाकिस्तान में सेहत के निज़ाम में बेहतरी लाने की ख्वाहिशमंद है। ज़ाती ज़िंदगी में इन्हें खाना पकाने और बिल्लियाँ पालने का शौक़ है, यहाँ तक कि वो गली मोहल्ले में फिरती आवारा बिल्लियाँ तक अपने पास लेकर रखती है। बेनज़ीर भुट्टो की जब रावलपिंडी में हलाकत हुई तो इस वक्त आसफा की उम्र 14 साल थी। इसके बाद वो अक्सर अपने वालिद आसिफ अली जरदारी के साथ ही नज़र आती हैं। फिर गड़ी खुदाबख्श का जलसा आम हो या इस्लामाबाद में अदालती पेशी, इसलिए कहा जाता है कि दीगर बच्चों की निस्बत वो अपने वालिद से ज़्यादा करीब हैं। वो सोशल मीडिया पर तो सरगर्म हैं लेकिन रवायती मीडिया से दूर रहती हैं। गुज़िश्ता साल आसिफ अली जरदारी की गिरफ़्तारी के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उनकी सेहत पर तशवीश का इजहार किया था। गुज़िश्ता साल BBC को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने सियासत को विरसा करार दिया था और कहा था कि वो अपने भाई की हम आवाज़ बनेगी। इनका कहना था कि उन्होंने अपने नाना और वालदा को खोया। इनके ख़ानदान ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ये देखने के लिए आपको गड़ी खुदाबख्श जाने की ज़रूरत पड़ेगी कि मेरे ख़ानदान के कितने लोगों ने इस मुल्क के लिए जानें दी है। हमारे पास सिर्फ यही रास्ता था, या तो हम खामोश रहें या आगे बढ़कर हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। मेरे नाना ने अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने को तरजीह दी। मेरी वालदा ने भी यही रास्ता इख्तियार किया और अब मेरे भाई भी अपने नाना के मिशन और वालदा की सोच को आगे लेकर चल रहे हैं। मेरे भाई पूरे पाकिस्तान के लिए बोलते और मैं भी इनके साथ मुल्क के अवाम की आवाज़ बनती रहूँगी।